नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। बात आज भी बंगाल चुनाव की करते हैं। बंगाल चुनाव में पहले चरण का मतदान हो चुका है और ऐसा मतदान हुआ है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था, कोई सोच नहीं सकता था। हिंदुस्तान में संविधान लागू होने के बाद और चुनावों के शुरू होने के बाद 1952 से लेकर के आज तक ऐसा मतदान प्रतिशत कहीं नहीं देखा गया। मैंने आप बताइए, हमारे एक मित्र ने वहां से एक लाइन का संदेश भेजा है कलकत्ता से कि गोपी बल्लभपुर झाड़ग्राम में 99.74% मतदान हुआ। 99% मतदान भी होता है क्या? हम तो हिंदुस्तान के लोग शायद इस बात को कभी सुने नहीं थे, ये पहली बार सुन रहे हैं कि चुनाव चाहे जैसा भी हो उसमें 99.74% मतदान। ये कोई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों का रिजल्ट है क्या जो आजकल आ रहा है? 99% से नीचे किसी का रिजल्ट ही नहीं आता है। उस तरह का रिजल्ट, मतदान का प्रतिशत, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा गेम है। माने आलम यह है कि 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड 92.03% मतदान हुआ। हालांकि इस दौरान हिंसा की छुटपुट घटनाएं भी हुई, कल मैंने आप लोगों को बताया भी था। लेकिन 1951 के बाद राज्य में हुए इस चुनाव में अब तक का ये सबसे अधिक मतदान है। इससे पहले 4 महीने तक मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मतदाताओं की संख्या में लगभग 12% की कमी आई है। अब ये एक तर्क दिया जा रहा है, तमाम पत्रकारों को मैंने भी सुना कि ये 12% की जब कटौती हो गई कुल मतदाताओं में से, तो पिछले बार अगर 80-85% मतदान होता था तो उसमें से 10% को निकाल दीजिए और 100 नहीं 90 में से 90% को ही 100 मान करके चलिए, तो उस हिसाब से जो है वो अगर ये 92% मतदान हुआ है तो ये उसको उस तरीके से लेना चाहिए। लेकिन क्या ये सच है? इस पर भी भरोसा करते हुए बनता नहीं है। सवाल यह है कि जिन जिलों में सबसे अधिक मतदान हुआ है उनमें दक्षिण दिनाजपुर सबसे आगे रहा, जहां 94.98% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके बाद कूच बिहार है जहां 94.75% और बीरभूम में 93.88% मतदान दर्ज किया गया। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल बताते हैं कि अंतिम आंकड़े आने पर मतदान प्रतिशत में अभी और वृद्धि होने की उम्मीद है। यानी कि क्या ये 100% पहुंच जाएगा पूरे राज्य में? पहले चरण के मतदान से 294 सदस्यीय राज्य विधानसभा की 152 सीटों पर 1478 उम्मीदवारों का भाग्य EVM में बंद हो चुका है। अब अगर बात करें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव जो गुरुवार को बम्पर हुआ, बंगाल की 294 में से 152 सीटों पर पहले फेज में जिस तरह से आपको मैंने बताया कि 92.03% मतदान हुआ, यानी इतिहास में पहली बार सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के आंकड़े ये जो बता रहे हैं वो, इसमें बदलाव की भी बात की जा रही है कि राज्य के निर्वाचन आयोग के मुताबिक इसमें और वृद्धि हो सकती है। आप देखे भी होंगे पिछले 2024 के चुनाव के, लोकसभा चुनाव के बाद से जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां तो मतगणना से एक दिन पहले तक जो है वो अपडेट आता चला जा रहा है। 8%, 10% की वृद्धि भी हो रही है, 14% की वृद्धि हो रही है। ऐसे में क्या एक बार फिर वही सवाल उठता है कि 92% से बढ़ करके क्या ये 100% हो जाएगा? ये हम इतने जागरूक हो गए हैं। सवाल हम मतदाताओं की जागरूकता को लेकर के भी है, या हम कुछ डरे हुए हैं, या चुनाव आयोग ने या केंद्र की सत्ता ने हमारा अधिकार, मताधिकार जो कि संविधान ने हमको दिया है, एक वोट का अधिकार,
उसको लेकर के जो पिछले 6 महीने से 8 महीने से वहां कहानी चल रही थी, जिस तरह से वोट काटी जा रहे थे, लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, क्या मतदाताओं ने इसे अपमान समझ लिया अपना, और अपने अपमान के बदले में वो उमड़ करके आए और उन्होंने जबरदस्त वोटिंग की? ये भी एक पक्ष सामने आ रहा है कि चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए लोग ये भी कहने लगे हैं कि ये अपमान का बदला है, एक एक वोटर के अपमान का बदला है, खास तौर पर उन 27 लाख वोटरों के अपमान का बदला है जिनकी कोई गलती नहीं, उनके पास वो सारे रिकॉर्ड हैं, इवन उनके पास पासपोर्ट भी है, उनके पास पैन कार्ड है, उनके पास आधार कार्ड है, पढ़े लिखे लोगों की जमात है, उनके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट सबके पास है, लगभग एक बड़ा वर्ग है। और जिनके पास ये नहीं है, उनके पास भी खुद को वोटर साबित करने के लायक प्रमाण अवश्य है, लेकिन उन्हें मतदान से वंचित कर दिया गया। नाम में के हेर फेर में, स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर के, उसे मिस्टेक कहें या एक नाम को लिखने के कई तरीके हैं, कई स्पेलिंग हैं, एक टाइटल को लिखने के भी कई तरीके हैं, कई उसके स्टाइल हैं। अब आप उसे किस रूप में लेंगे? मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो कटिंग हुई है, ये कटिंग मैन्युअली नहीं है, एआई के द्वारा है। और एआई को जितना समझाया गया है, एआई हमसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। हमसे का मतलब मैं अजय चतुर्वेदी की बात नहीं कर रहा हूं, मानव से ज्यादा विद्वान एआई नहीं है। एआई को जितना बताया जाएगा, जितना फीड किया जाएगा, उसके अनुसार ही उसने वो अपनी कार्रवाई को अंजाम देगा। तो जब एआई से आपने नाम काटना शुरू कर दिया, जो स्पेलिंग, एक शब्द की एक स्पेलिंग आपने लिख करके उसमें फीड कर दी, उससे इतर जो कुछ भी आया उसने काट दिया। ये काहे की विसंगति? इसे समझा जा सकता था, इसे जाना जा सकता था, इन कमियों को दूर किया जा सकता था। ऐसा काफी जब हो हल्ला मचा तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक आनाकानी के बाद ये कहा भी कि हमारे न्यायिक अधिकारी इसकी जांच करेंगे, ट्रिब्यूनल में अपील कीजिए। ट्रिब्यूनल का हाल आप सबके सामने है। नाम कटे एक 27 लाख के, और उसमें से ट्रिब्यूनल 138 लोगों के नाम जारी करता है पहले मतदान के लिए, 136 लोगों को वाजिब ठहराता है। ये और क्या है? मजाक नहीं तो और है क्या? 27 लाख में से 136, इसका रोष तो निश्चित तौर पर होना था और हुआ। रोष इसलिए भी है कि जिस तरह से जब से यह एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई है, आम जनता के मन में एक भय सा समा गया है कि अगर हम वोटर नहीं रहेंगे तो हम इस देश के नागरिक भी नहीं रहेंगे। हमें जितनी भी सुविधाएं मिल रही हैं बतौर एक नागरिक, वो सुविधाएं हमसे छीन ली जाएंगी। हमारा घर मकान छीना जा सकता है, बुलडोज किया जा सकता है। हमें जो राशन पानी मिल रहा है वो हमसे छीना जा सकता है। हमें भूखों मरने के लिए छोड़ा जा सकता है। यहां तक लोगों के भीतर मन में डर समाया हुआ कि सरकार, अगर हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, हमने वोट नहीं दिया, तो हमको देश निकाला भी हो सकता है क्या? और इस तरह की चीजें जब मन में घर करती हैं तो पूरा हुजूम सड़क पर उतरता है, और वो हुजूम सड़क पर उतरा है। माने आलम यह है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में
चुनाव में गुरुवार को जिस तरह से वोटिंग हुई है, चुनाव आयोग के आंकड़े जो बता रहे हैं, एक साधारण सा निष्कर्ष निकल करके आ रहा है कि बंगाल ने एसआईआर के विरोध में बम्पर वोटिंग की है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि अब बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही है। ये बीजेपी के लोगों का कहना है। बंगाल में मतदान की हवा इतनी तेज चली कि सभी मुद्दे पीछे रह गए। सवाल सही है ये कि एसआईआर का जो बवंडर मचा, उसके पीछे सब कुछ उस एसआईआर के बवंडर ने सारी चीजों को उड़ा दिया। जो 15 साल की सत्ता के बाद एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए थी, वो एंटी इनकम्बेंसी को भी उड़ा ले गया है, ऐसा भी तर्क सामने आ रहा है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये तर्क वहां की जनता की तरफ से आ रहा है। जो चीजें उन लोग बता रहे हैं वो काफी चौंकाने वाला है। और अगर ऐसा है हकीकत में, लोग तो ये भी कहते चले आ रहे हैं कि सवाल ममता दीदी का नहीं है, सवाल बंगाल की अस्मिता का है। मटन और मछली खा करके कोई बंगाली नहीं हो सकता है, झालमुड़ी खा करके कोई बंगाली नहीं बन सकता है। बंगाली बनने के लिए उसके अंदर वो बंगाल की आत्मा भी होनी चाहिए। कुछ महिलाओं का कहना है कि क्यों न दे वोट। ममता दीदी ने जो हम लोगों के लिए किया है और करती चली आ रही हैं, अगर एसआईआर का ही मसला लो, ये एक वहां की पब्लिक की बात है कि एसआईआर का ही मसला ले लीजिए, तो इस एसआईआर तो 12 राज्यों में हुआ। क्या 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस तरह से लड़ाई लड़ी अपने मतदाताओं के लिए? ममता बनर्जी तो कोलकाता से लेकर के दिल्ली तक पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट तक बहस करने के लिए चली गई, अपना पक्ष रखने के लिए चली गई। अगर वो हमारे हक की खातिर इतना कुछ कर सकती हैं, तो क्या हम एक वोट भी नहीं दे सकते? ये वहां की जनता से जो मैंने सुना वो आपको बता रहा हूं। महिलाएं, मुस्लिम और हिंदू समाज भी। सबसे बड़ी खासियत कुछ लोगों ने बताया कि ये बंगाल है साहब, प्रबुद्ध लोगों का, भद्र लोगों का समाज है, यहां कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। ये सही बात है कि बॉर्डर की सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन केंद्र, ये जिम्मा केवल ममता बनर्जी का नहीं है, राज्य सरकार का नहीं है। आपने, उनका सवाल था कि केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, गृह मंत्री ने जिस तरह से यहां पर फोर्स, केंद्रीय सुरक्षा बलों को, सीएपीएफ के 24-25 लाख जवानों को उतार दिया एक चुनाव के लिए, वो सीएपीएफ घुसपैठियों को रोक नहीं पा रही है। और उसका इल्जाम सीधे सीधे केवल एक तरफा ममता बनर्जी के ऊपर। क्यों? हम लोग को तो नहीं दिखाई दे रहा है कि यहां कोई घुसपैठिया है। हम लोग तो जब से देश आजाद हुआ है तब से सारे लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो। मैं एक महिला को सुन रहा था, वो कह रही हैं ये हिंदू मुसलमान का मामला उत्तर प्रदेश में होगा, मध्य प्रदेश में होगा, बिहार में होगा, हम लोग इस के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हम लोग बड़े शांति प्रिय ढंग से एक दूसरे के साथ मिलजुल करके वर्षों से रहते चले आ रहे हैं, दशकों से रहते चले आ रहे हैं। हमारे यहां इस बात को लेकर के कोई झगड़ा नहीं है। हम सब अमन के पुजारी हैं, शांति के पुजारी हैं। हमें शांति चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। और ये
सरकार दे रही है हमको। तो ये जो एक भावना केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इन दोनों ने जिस तरह से चुनाव आयोग पर कब्जा किया, आप सोच लीजिए कि 90-92% मतदान पहले चरण में हुआ और चुनाव आयोग ये कह रहा है कि मतदान प्रतिशत में और वृद्धि होने की संभावना है। ये तब है जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पूरी की पूरी कैबिनेट, 12-15 राज्यों के मुख्यमंत्री, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और सीएपीएफ के 25 लाख जवान, इतना सब करने के बावजूद अगर 92% मतदान हुआ है और आम जनता ये कह रही है कि भाग भाग करके लोग वहां से अपने अपने, जहां दिल्ली, बंबई, बेंगलोर, चेन्नई, जहां भी थे काम करने के लिए गए थे, वहां से बोगियों में भर भर करके आए हैं, इस डर से आए हैं कि इस बार अगर मतदान में हिस्सा नहीं लिया तो हमारा वजूद ही मिट जाएगा। अपने अस्तित्व के लिए, अपने वजूद के लिए, अपने और अपने बंगाल के वजूद के लिए सबने एकजुटता दिखाई, सड़क पर आए, मतदान में लंबी लंबी लाइनें दिखाई और 92% तक मतदान पहुंचा दिया। आपको एक उदाहरण दिया ना, गोपी बल्लभ, 99.74% मतदान। जिन हिंदी प्रदेशों की बात मैंने अभी की, वहां के लोग इसको समझ भी नहीं पाएंगे, सोच भी नहीं कर पाएंगे, कल्पना नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा मैंने बताया कि सारे मुद्दे उड़ गए हवा में। ये चुनावी आंकड़ा नहीं, बल्कि ये गहरी राजनीतिक हलचल और सामाजिक सक्रियता का संकेत है जो इस बार के चुनाव को असाधारण बना रहा है। ये रिकॉर्ड विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद बना, जिसमें 91 लाख डुप्लीकेट नाम हटाए गए थे। 3.44 करोड़ मतदाताओं में से 3.11 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 152 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ, जो 16 जिलों में फैली हुई है। इतने बड़े पैमाने पर चुनावी प्रक्रिया के बावजूद मतदान का इतना ऊंचा स्तर बताता है कि जनता इस चुनाव को लेकर कितनी गंभीर और कितनी मुस्तैद रही। आपको बता दें, वीरभूमि में कुल मतदाता 32.4, वोटिंग 92.8%, 2021 से 11.2% ज्यादा। कूच बिहार में 92.3%, 2021 से 9.8% ज्यादा। झारग्राम 91.7%, 12.4% की वृद्धि। दक्षिण दिनाजपुर 91.2%, 10.5% की वृद्धि। पश्चिम मेदिनीपुर 90.9%, 8.7% की वृद्धि। कलिम्पोंग 78.5, 2.1% की वृद्धि। सबसे कम कलिम्पोंग में है, जिसमें कि 78.5% की वोटिंग हुई है। अब अगर बात करें इस संबंध में, जो राजनीतिक विश्लेषकों का जो कहना है, उनका जो मानना है, उनकी जो गुणागणित है, उसके अनुसार ज्यादातर वोटिंग का कोई एक सीधा मतलब नहीं होता। यह एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सरकार के खिलाफ गुस्से का संकेत भी हो सकता है, और प्रो इनकम्बेंसी यानी कि सरकार के समर्थन में भी जुटान माना जा सकता है। पश्चिम बंगाल के मामले में यह ज्यादा संभावना जताई जा रही है कि चुनाव बेहद करीबी और कांटे का है। इसलिए दोनों पक्षों के समर्थकों
बड़ी संख्या में मतदान के लिए निकले। इसके पीछे एक बड़ा कारण राज्य में गहरा राजनीतिक ध्रुवीकरण भी है, जहां मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच सीधा और तीखा है। इसके अलावा चुनाव के पहले मतदाता सूची को लेकर उठे विवादों ने भी लोगों को ज्यादा सतर्क और सक्रिय बनाया। जब वोटर लिस्ट से नाम हटने या गड़बड़ी की खबरें आती हैं तो आमतौर पर लोग मतदान के दिन ज्यादा संख्या में बूथ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि उनका वोट दर्ज हो सके। इसी तरह महिला वोटरों और ग्रामीण आबादी की सक्रिय भागीदारी ने भी कुल प्रतिशत को ऊपर पहुंचाने में महती भूमिका अदा की है। अगर इसे राष्ट्रीय संदर्भ में देखा जाए तो यह आंकड़ा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आमतौर पर भारत में विधानसभा चुनाव में 60 से 75% तक मतदान होता है आया है, जबकि 80% पार करना, 90% पार करना बड़ी बात है। ऐसे में लगभग 90% के आसपास पहुंचना या उसको पार करना असाधारण स्थिति है, जो दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में लोकतांत्रिक भागीदारी का स्तर बेहद ऊंचा है और लोग चुनाव को सिर्फ औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि अपने अधिकार और प्रभाव के रूप में देखते हैं। यहां एक चीज और भी बताया जा रहा है, जो अभी आपको मैंने बताया कि ये एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी भी हो सकती है, लेकिन इसके चलते कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है। लेकिन ये भी साथ साथ पैरेलल एक विचार ये भी चल रहा है कि यहां कांटे की टक्कर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जिससे सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि जो 12% वोट काटे गए हैं उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। यहां कोई बाइफार्केशन नहीं है कि केवल, यहां ये जरूर है कि मुस्लिम आबादी के मतदाताओं की संख्या ज्यादा मात्रा में कटी है, उनके नाम ज्यादा कटे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के वोट नहीं कटे हैं। हिंदुओं के भी वोट वैसे ही कटे हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के इतिहास में ये बड़ा मौका है जब हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर के अपने लोकतंत्र के लिए, अपने संविधान के लिए मतदान को दौड़ पड़े कि लोकतंत्र को बचाना है, अपने संविधान को बचाना है। यही लोकतंत्र और संविधान का ही नारा था 2024 के इलेक्शन में, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग 400 पार का नारा दे रहे थे और 240 पर आकर के सिमट गए। ये प्रबुद्ध लोगों का राज्य है, पढ़े लिखे लोगों का राज्य है। बंगाल की साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, सब कुछ रेस्ट ऑफ द इंडिया उससे ऊपर कहीं है। वो समझते हैं अपने देश को, अपने संविधान को और लोकतंत्र को। मैं बता ये रहा था कि अगर 10% वोट कटे हैं, कुछ लोगों का तर्क ये भी है कि लेकिन पक्ष और विपक्ष के बीच लंबा अंतर है। इन 10% से सत्ता को कोई डिगा नहीं पाएगा। हालांकि मैं लोगों की बात आप तक पहुंचाया हूं, मैंने अपनी तरफ से कोई एनालिसिस नहीं की है और इसकी कोशिश भी नहीं कर सकता। और 29 तारीख के बाद जो एग्जिट पोल आने शुरू होंगे उस पर भी मेरा कोई विश्वास नहीं रहता है, क्योंकि एग्जिट पोल अक्सर गलत ही साबित हो रहे हैं। कई वर्षों से, कई चुनावों से ही देखा जा रहा है। लेकिन बंगाल की जनता को हमारा ये सलाम, जिसने लोकतंत्र की खातिर, अपने अस्तित्व की खातिर, अपने राज्य के अस्तित्व की खातिर, अपने बंगाल के अस्तित्व के लिए जो कदम उठाया है
उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। रेस्ट ऑफ द इंडिया, बाकी सारे प्रदेशों को भी बंगाल से सबक लेना चाहिए। नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने कमेंट दें। चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर से जय हिंद। अजय चतुर्वेदी।